क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी हर सोच, आपकी हर कल्पना, आपकी हर मानसिक तस्वीर असलियत में बदल सकती है? जी हां, जो आप सोचते हैं वही आप बनते हैं, और जो आप महसूस करते हैं वही आपकी जिंदगी में आकर्षित होता है। लेकिन सवाल यह है, क्या आप सच में इसका सही इस्तेमाल करना जानते हैं? क्या आप अपनी सोच को इतनी शक्ति दे सकते हैं कि वह आपकी हकीकत बन जाए? आज मैं आपको एक ऐसा जादू सिखाने वाला हूं जिसे अगर आपने समझ लिया तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। इस जादू का नाम है विजुअलाइजेशन, यानी मानसिक तस्वीर देखना। यह कोई कल्पना मात्र नहीं बल्कि विज्ञान है जिसे दुनिया के सबसे सफल लोग अपनाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, अधिकतर लोग इस जादू का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और बिना जाने ही अपनी जिंदगी में नेगेटिव चीजें आकर्षित कर रहे हैं। तो अब वक्त आ गया है सही तरीका सीखने का। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे विजुअलाइजेशन को सही तरीके से इस्तेमाल कर हम अपनी जिंदगी में वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो अभी तक बस एक सपना लगता था। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि किस तरह से अपने विचारों की शक्ति को जागृत किया जाए, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज आप सीखने वाले हैं द सीक्रेट बिहाइंड विजुअलाइजेशन। दोस्तों, टीवी तो आप सब देखते होंगे, और टीवी नहीं तो फोन में वीडियो ही देखते होंगे। जैसे अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो विजुअलाइजेशन की तकनीक में भी हम टीवी ही देखते हैं, लेकिन ये टीवी चलती है आपके दिमाग में। जी हां, एक और राज की बात बताऊं, जीती जागती हकीकत देख भी चुके हैं। पूछिए कब? पूछिए। तो सुनिए, याद है वो समय जब शायद आपको बहुत सारे लोगों के सामने स्टेज पर बोलना था, या शायद आप पहली बार किसी से मिलने जा रहे थे, या फिर आपने कोई ऐसी गलती कर दी थी जिसके लिए आपको बहुत तेज डांट पड़ने वाली थी। इन सभी मौकों पर आपने एक टीवी देखी थी, एक ऐसी टीवी जो आपके दिमाग में चल रही थी। यानी कभी ना कभी आपने अपने दिमाग में इन सिचुएशंस का पूरा सिनेरियो क्रिएट किया था कि पता नहीं आपके साथ क्या होगा। रात को सोते समय शायद आपने ही एक फिल्म देखी हो जिसमें आप बहुत सारे लोगों के सामने पूरे कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो, या फिर जिससे आपको अगले दिन मिलना था, आपने अपने दिमाग में उसके साथ खुद को बात करते हुए देखा हो, या फिर आपने देखा हो कि आपकी गलती के लिए आपको कितनी डांट पड़ रही है। दोस्तों, इन सभी परिस्थितियों की कल्पना बेशक आपने डर की परिस्थिति में की हो या खुशी की, लेकिन यह कल्पना आपने अपने दिमाग में की, अपनी खुद की एक फिल्म देखी, और यही फिल्म है वो जादू जिसे अगर सही तरीके से देखा जाए तो आपकी जिंदगी में होता है चमत्कार। यही फिल्म है विजुअलाइजेशन, और यही विजुअलाइजेशन है इस सीक्रेट का पावर, यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पावर। मानसिक तस्वीर देखना यानी विजुअलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे सभी महान शिक्षक हजारों सालों से सिखाते आ रहे हैं, और आज भी इस पावर को सिखाकर हमारी जिंदगी को सकारात्मक बनाने की पहल जारी है। रोंडा बर्न बताती हैं कि 1912 में चार्ल्स हानेल ने द मास्टर की सिस्टम नाम की एक बुक लिखी थी। इसमें उन्होंने विजुअलाइजेशन में माहिर बनने के लिए 24 हफ्तों की एक प्रैक्टिस सिखाई थी। यह बुक आपको अपने विचारों पर राज करना सिखाती है। लेखिका ने ऐसी सैकड़ों किताबें पढ़ी और हमारे लिए विजुअलाइजेशन की आसान तकनीक को डिजाइन किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने ठान लिया था कि द सीक्रेट इस दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना है। जैसे इस सीक्रेट ने उनकी जिंदगी को बदल दिया, वैसे ही वह बाकियों की जिंदगी में भी खुशियों के रंग भरेंगे। अब सवाल यह है, विजुअलाइजेशन इतना पावरफुल क्यों है? क्योंकि जब आपके दिमाग में मनचाही चीजों के साथ आपकी तस्वीर बनती है, तो आपके मन में ऐसी भावनाएं और विचार आते हैं जैसे वो चीज अभी आपके पास हो। मानसिक तस्वीर देखना आपके विचारों को शक्तिशाली बनाता है, और जितनी शक्तिशाली आपकी मानसिक तस्वीर होगी, उतने ही पावरफुल थॉट्स या प्रार्थनाएं ब्रह्मांड में उतनी ही स्ट्रॉन्ग फ्रीक्वेंसी भेजेंगी। आकर्षण का नियम इन स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स को पकड़ लेगा और उन तस्वीरों में दिखने वाली चीजों को आपकी असल जिंदगी में आकर्षित कर देगा। रोंडा बर्न कहती है कि जब आप मानसिक तस्वीर देखते हैं तो आप उस चीज को साकार कर लेते हैं जिसे आपने अपनी फिल्म में देखा था। जी हां, वही फिल्म जिसके हीरो आप खुद हैं। लेकिन याद रखिए, इस फिल्म में खुद को कोई भी नेगेटिव रोल मत दीजिए। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं, जैसा रोल खुद को देंगे वैसा ही एक्शन आपकी जिंदगी में होगा। अब
लेखिका हमें इस जादू को और अच्छे से समझाने के लिए एक जबरदस्त उदाहरण देती है। उन्होंने ओलंपिक एथलीट्स से कहा कि वे सिर्फ अपने मन में दौड़ने की कल्पना करें। उन्होंने उनके शरीर पर एक बायोफीडबैक मशीन फिट कर दी और फिर जो हुआ वो अविश्वसनीय था। उन्होंने पाया कि जब एथलीट्स अपने दिमाग में दौड़ने की कल्पना कर रहे थे, तब भी उनकी वही मांसपेशियां एक्टिव हो रही थीं, जो असल दौड़ के दौरान होती हैं। यह देखकर रोंडा बर्न खुद इस चमत्कार पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन जो सच था वो उनकी आंखों के सामने था। हमारा दिमाग इस बात में कोई फर्क नहीं कर सकता कि कोई काम आप सचमुच कर रहे हैं या सिर्फ उसका मानसिक अभ्यास कर रहे हैं। अगर कोई चीज आपके दिमाग में है तो वो आपके शरीर में भी होगी। आपका दिमाग उस चीज को साकार कर देगा जो आपने उसमें देखी है, यानी जो तस्वीरें आपने विजुअल की हैं वो सच होकर रहेंगी। वैज्ञानिकों और उनके आविष्कारों के बारे में सोचिए। राइट ब्रदर्स और हवाई जहाज, जॉर्ज ईस्टमैन और फिल्म, थॉमस एडिसन और बिजली का बल्ब, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल और टेलीफोन। हर चीज के आविष्कार का इकलौता तरीका यह था कि उन लोगों ने अपने दिमाग में उसकी तस्वीर देखी थी। उन्होंने स्पष्ट तस्वीर देखी थी। जब वो तस्वीर उनके मस्तिष्क में बैठ गई तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां उस चीज को उनके जरिए इस दुनिया में ले आईं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यहां एक चीज महत्वपूर्ण थी? वो था सेल्फ डाउट का न होना। उन्हें खुद पर पूरा विश्वास था। वो लोग ये रहस्य जानते थे। उन्हें यकीन था कि जो फिल्म वो अपने दिमाग में देख रहे हैं वो सच होकर रहेगी। वे जानते थे कि इस रहस्य का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए। इस रहस्य पर उनकी पूरी आस्था थी। वे ब्रह्मांड तक अपनी विजुअल थॉट्स को पहुंचाने और आविष्कार को मूर्त रूप में साकार करने की अपनी शक्ति को पहचान चुके थे। उनकी आस्था और कल्पना के कारण ही आज हमारे पास ऐसी मशीनें और तकनीकें हैं। हवाई जहाज ने मीलों की दूरी को मिनटों में बदल दिया है और बल्ब के आविष्कार ने इस दुनिया को रोशन कर दिया है। लेकिन इन वैज्ञानिकों ने हमारी जिंदगी में जो सबसे बड़ी रोशनी फैलाई है वो है इस रहस्य का ज्ञान। हो सकता है आप सोचें, मेरे पास महान वैज्ञानिकों जैसा दिमाग नहीं है। हो सकता है आप ये भी सोचें, वे उन चीजों की कल्पना कर सकते थे लेकिन मैं नहीं कर सकता। लेखिका कहती हैं कि अगर आप इस ज्ञान की खोज में आगे बढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि आपके पास न केवल उनके जैसा मस्तिष्क है बल्कि उससे भी कई गुना शक्तिशाली मस्तिष्क है। अब एक बात का खास ख्याल रखें, मानसिक तस्वीर देखते समय जब आप अपने मस्तिष्क में कल्पना करें तो सिर्फ रिजल्ट यानी अंतिम परिणाम पर ध्यान केंद्रित करें। अब लेखिका हमें एक और उदाहरण देती है। इस वीडियो को देखते समय अभी आप अपने हाथों के पिछले हिस्से को देखें। अपनी चमड़ी का रंग, झुर्रियां, अंगूठियां, नाखून, सब कुछ ध्यान से देखें। इन सभी डिटेल्स को अपने मन में बिठा लें। अब आप तैयार हैं अपनी फिल्म के हीरो बनने के लिए। अब आंखें बंद करें। अपनी उंगलियों को अपनी मनचाही नई कार की स्टीयरिंग व्हील पर महसूस करें। देखें कि आपका हाथ उस स्टीयरिंग व्हील पर कितना शानदार लग रहा है। इस वीडियो के साथ ही आप अपनी आंखें बंद करें और इस तस्वीर को पूरी तरह विजुअलाइज करें। यह आपकी खुद की फिल्म है। यह आपका खुद का अनुभव है। जितना रियल यह आपको लगेगा उतना ही आपको लगेगा कि आपको कार की जरूरत ही नहीं है, बल्कि ऐसा महसूस होगा कि वो पहले से ही आपकी है। यही है विजुअलाइजेशन की पहली शर्त। आपको उस चीज को अपनी सोच में पहले से ही पा लेना है जो आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं। डॉक्टर विटाले कहते हैं कि जब आप मानसिक तस्वीर के जरिए सृजन के वास्तविक क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं तो आपको उस चीज की जरूरत ही महसूस नहीं होती। जब आप विजुअलाइज करते हैं तो आपके पास हर चीज इसी क्षण होती है और जब एक बार आप उसे महसूस कर लेते हैं तो आपको भी वह चीज मिल जाती है, क्योंकि आकर्षण के सिद्धांत पर अमल करने के लिए आपके विचार अब और अधिक शक्तिशाली हो चुके होते हैं और उन्होंने मानसिक तस्वीरों का रूप ले लिया है। क्या आपको पता है, 1000 शब्द भी वह प्रभाव नहीं डाल सकते जो एक चित्र डाल सकता है, और इन्हीं चित्रों का उपयोग हम अपने विचारों को जीवंत बनाने के लिए करते हैं। दोस्तों, अब यहां एक और जरूरी बात ध्यान देने वाली है। आकर्षण बस तस्वीर या विचार से नहीं बल्कि भावना से उत्पन्न होता है। हाँ, भावना से ही उत्पन्न होता है। अब आप कहेंगे,
अच्छा, मैं तो हमेशा सकारात्मक सोच की शक्ति की बात करता हूं। अब मैं ऐसा कैसे कह सकता हूं? जी हां, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, लेकिन मेरी बातों पर जरा गौर कीजिए। मैंने कहा कि सिर्फ सकारात्मक विचार और मानसिक तस्वीर बनाकर ही आप आकर्षण को सफल नहीं कर सकते, बल्कि इसमें एक और चीज है जो इसमें जान डालने का काम करती है। वो कौन सी चीज है? वो है आपकी भावनाएं। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर मैं सकारात्मक विचार सोचने लगूं या मैं अपनी मनचाही चीज के मालिक के रूप में अपनी तस्वीर देखने लगूं, तो बस यही काफी है। लेकिन अगर इसके साथ आप समृद्ध, प्रेम या खुशी की भावना महसूस नहीं करते, तो आप आकर्षण की शक्ति का चमत्कार अपने जीवन में नहीं पा सकते। आपकी भावना ही आकर्षण के सिद्धांत में ईंधन का काम करती है। क्या बिना ईंधन के या बिना ऊर्जा के किसी चीज का गति करना संभव है? नहीं। ठीक यही बात आकर्षण के सिद्धांत पर भी लागू होती है। आपकी भावनाएं ही इसका फ्यूल है। इसीलिए जब भी आप विजुअल करें, इस बात को ध्यान में रखें कि आप अपनी भावनाओं के साथ यह करें। जरा सोचिए, क्या बिना भावनाओं के या बिना इमोशंस की कोई फिल्म बनाई जा सकती है? अब सोचिए, जिस फिल्म के हीरो आप हैं, वो फिल्म बिना इमोशंस के कैसी लगेगी? इस फिल्म में आप अपने इमोशंस को साथ लेकर चलें। यानी जब आप मानसिक तस्वीर देखें, खुद की वो फिल्म देखें, तो पूरी भावना से, पूरे प्रेम और पूरी खुशी से देखें। आप उस कार में सचमुच बैठने की भावना महसूस करें। काश वो कार मुझे मिल जाती, या एक दिन मेरे पास ऐसी कार जरूर होगी। ये भावना नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यह भावना भविष्य में है, वर्तमान में नहीं। अगर आप इसी भावना को महसूस करते रहेंगे, तो आपकी मनचाही कार हमेशा भविष्य में ही अटकी रहेगी। इसलिए अपनी मानसिक तस्वीर में वर्तमान को महसूस कीजिए, प्रेजेंट को महसूस कीजिए। महसूस कीजिए कि वह कार आपके पास है। महसूस कीजिए कि आप उसकी हर चीज को छूकर अपने हाथों से महसूस कर रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे आपने थोड़ी देर पहले किया था। इस शक्ति के बारे में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने कहा कि यह शक्ति क्या है, यह मैं नहीं बता सकता। मैं तो बस इतना जानता हूं कि यह है। मानसिक तस्वीर देखने के बाद, यानी विजुअलाइजेशन के बाद, वो चीज आपकी जिंदगी में कैसे साकार होगी, इसका अनुमान लगाना आपका काम नहीं है। आपकी मानसिक तस्वीर को आपकी जिंदगी में कैसे लाना है, यह ब्रह्मांड का काम है। ब्रह्मांड आप और आपके सपने के बीच के अलाइनमेंट को जानता है। वो जानता है कि कैसे आपके विचारों, आपकी मानसिक तस्वीर और आपके विजुअलाइजेशन को जोड़कर उसे आपकी जिंदगी में लाया जाए। अगर आप इसे ब्रह्मांड पर छोड़ देते हैं, तो आप अपनी जिंदगी में मिलने वाली चीजों को देखकर हैरान रह जाएंगे। यही वो जगह है जहां जादू और चमत्कार दोनों होते हैं। तो याद रखें, जब आप अपने मस्तिष्क में कोई तस्वीर देखते हैं और उसे महसूस करते हैं, तो आप खुद को यह विश्वास दिलाते हैं कि वो चीज आपके पास इसी वक्त है। आप ब्रह्मांड में भी अपनी आस्था प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि आप रिजल्ट्स पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। और यह सब आप अपनी भावनाओं को महसूस करके कर रहे हैं, लेकिन इस बात पर जरा भी ध्यान नहीं दे रहे कि ऐसा कैसे होगा। आपकी भावनाएं उस चीज को साकार रूप में देखती हैं और महसूस करती हैं। यही मानसिक तस्वीर देखने की सबसे सटीक और सच्ची कला है। आपको ये काम प्रतिदिन करना चाहिए, लेकिन आपको ये कभी बोझ नहीं लगना चाहिए। रहस्य के इस्तेमाल में सचमुच जरूरी यह है कि आपको अच्छा महसूस होना चाहिए। आपको इस पूरी प्रक्रिया में खुशी महसूस होनी चाहिए। आपको ज्यादा से ज्यादा आनंद और जुड़ाव महसूस होना चाहिए। हर व्यक्ति में मानसिक तस्वीर देखने की शक्ति होती है, जिन्हें भी कहते हैं कि हम सभी में इतनी ज्यादा शक्तियां और संभावनाएं हैं, लेकिन हमें इनका एहसास ही नहीं है। मानसिक तस्वीर देखना भी इन्हीं महानतम शक्तियों में से एक है। हर व्यक्ति मानसिक तस्वीर देखता है, चाहे उसे यह बात मालूम हो या ना हो। मानसिक तस्वीर देखने की कला सफलता का महानतम रहस्य है। जो लोग अपनी मानसिक तस्वीर के अनुसार एक जादुई जीवन जीते हैं, उनमें और बाकी लोगों में इकलौता फर्क यही है कि जादुई जिंदगी जीने वाले लोग मनचाही चीजों को आदतन प्राप्त करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करना उनकी आदत बन जाती है, और फिर वो चाहे जहां जाए, उनके साथ जादू ही होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो इसका लगातार इस्तेमाल करते रहते हैं। वो सिर्फ एक बार नहीं, बल्कि हर वक्त इसका इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है
कि आज की इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन ऑन कर लें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं ऐसे ही ज्ञानवर्धक और अमेजिंग वीडियो के साथ। धन्यवाद।